आज दोस्तों हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं और आज मैं ऐसे बात नहीं करूँगा। आज बहुत खुशी का वक्त है, दिल में बहुत जान है। आई एम हैप्पी। सो इसीलिए आज मैं चश्मा पहन के बात करूँगा। अंधेरा है, रात का समय है, बट स्टिल मैं चश्मा पहन के बात करूँगा क्योंकि आज मेरे दिल के अंदर जिगर है, इसीलिए। और आज भैया भी उसी के ऊपर बात करेंगे, रास्ते से उठा के स्टार बना देंगे। और यही हुआ है, हम सब ने देख भी लिया है। जिंदगी हर किसी को एक से बढ़कर एक मौका देता है, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस मौके को कैसे ग्रैब करते हो। और ये आज फिर से हिस्ट्री हैड रिपीटेड itself, it has been proven. So, welcome to Pitchside Chaos with another video on T20 World Cup. Not actually T20 World Cup. आज का जो मेन फेस है हम लोग का वो है संजू सैमसन। राइट। संजू दी सैमसन, जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं था। नो, एवरी द एंटायर वर्ल्ड वाज अगेंस्ट हिम। ही हैज गॉन वायरल विथ हिज परफॉर्मेंस। ही हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब। आज सिर्फ उसी के बारे में बात होगा। इंडिया हारे जीते डजंट मैटर, ही हैज वॉन आवर हार्ट्स। उसी के ऊपर बात करेंगे, देखते रहिए। लेट्स गो अहेड। देखिए, संजू के बारे में जितना भी बोला जाए लास्ट मैच को लेके उतना कम है, क्योंकि हम सब ने शायद एक साथ एग्री करेंगे कि जब वर्ल्ड कप शुरू हो रहा था तो हर कोई ऐसे बोल रहा था कि संजू ठीक से फिट नहीं हो रहा है शायद टीम में, क्योंकि उस वक्त बायलैटरल सीरीज जस्ट खत्म हुआ था और अभिषेक शर्मा सुपर फॉर्म में थे। उसके साथ साथ अब ईशान किशन को देख लीजिए, वो भी सुपर फॉर्म में थे। तो लोगों को लग रहा था कि संजू को शायद बाहर ही बैठना पड़ेगा, और वो हुआ भी। शुरू में हम लोग सब देखे कि संजू शुरुआत के कुछ मैचेस में वो बाहर बैठे, लेकिन बाद में जैसे टाइम गया, अभिषेक का खराब फॉर्म आया तो फिर से उसको वापस लेके आया। लेकिन जिंदगी ना सबको मौका देता है, ठीक है। जैसे राहुल बता रहा था, जिंदगी सबको मौका देता है। इसलिए मैं इस गेम को ना बहुत बड़ा मानता हूँ, क्योंकि इस गेम में ही, सिर्फ क्रिकेट में ही, टेस्ट मैचेस में आप लोग देखिएगा इनिंग्स होता है। तो इस गेम में का सबसे बड़ा चीज है कि जिंदगी भी सबको मौका देता है, और जो वो मौका लेता है ना, उसको ही सब लोग याद करके रखते हैं। और देखिए, आज संजू को वो मौका मिला और दोनों हाथ से वो ग्रैब किया, दोनों हाथ से। और उसने जो बैटिंग किया है ना, मतलब अब चाहे कुछ भी कह लीजिए, मेरे को याद नहीं आता है कि रन चेस करते हुए आफ्टर विराट कोहली मैं किसी प्लेयर को इतना अच्छा गेम सेंस के साथ देखा हूं। और वो भी आप लोग, मतलब ऐसा नहीं कि वो लोग कोई रेयर शॉट मार रहा है, कोई इधर से, पीछे से, सामने से, ऐसा नहीं। प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट में, रिस्क फ्री क्रिकेट जिसको बोलते हैं, एकदम कॉपी बुक स्टाइल क्रिकेट में ही पावर जनरेट करके क्रिकेट खेला है वो। मतलब उसमें ना कोई, आप देख लीजिएगा, पीछे जाके वो शॉट मार रहा है, आगे जाके मार रहा है, नहीं। नॉर्मल सा फुटवर्क, नॉर्मल सा जो क्रिकेट का, जिसको क्रिकेटिंग ग्रामर बोलता है, एकदम ग्रामर वाइज बैटिंग किया है उन्होंने, लेकिन गेम सेंस के साथ। एकदम मतलब विराट कोहली को हम लोग बोलते थे कि वो पॉकेट में कैलकुलेटर लेके उतरता है। वो भी 10 ओवर करके डिवाइड करके बैटिंग करता है। सेम हम लोग देखे इस मैच में भी संजू वैसे ही बैटिंग कर रहा था। एग्जैक्टली, संजू वैसे ही बैटिंग कर रहा था एंड व्हाट ही हैज डन इज इम्पेकेबल। जहाँ पे the entire world was only watching particular 3 to 4 players, may it be Abhishek Sharma, Shivam Dube, Rinku Singh, blah blah blah. Sanju came out of nowhere. When you least expect from him, he will turn against your wishes and he will deliver. He has proven it, and I hope he keeps on doing it. It has been a great time watching the entire match. इतना दिन में मैं बोल सकता हूँ the thing that I was saying कि इंडिया में वो डिफेंडिंग चैंपियन वाला कैरेक्टर नहीं दिख रहा था, बट येस्टरडेज मैच, आफ्टर येस्टरडेज मैच, यस, मुझे वो कैरेक्टर थोड़ा बहुत दिख रहा है एंड आई होप इट इंक्रीजेज एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो आज हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे संजू से लेके कि इंडिया का परफॉर्मेंस कल कैसे था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। बट नॉट टू डिनाई, West Indies has done an impeccable job as well. They have played excellent cricket. Every one of them, may it be a bowler, may it be the captain's knock, may it be the other batsman as well. पूरा टीम वर्क बहुत point to point पूरा था. They have exceeded the expectations that we might have thought about them. And उसी के ऊपर मैं पहले बात करूँगा इंडिया के प्लेयर्स के बारे में।
संजू के बारे में तो बात होता रहेगा, ऑब्वियसली संजू इज नाउ द मैन ऑफ द आवर, बट वहाँ पे 2-3 ऐसे भी नॉक्स थे, 2-3 ऐसे भी इनिंग्स थे इंडिया में कुछ कुछ प्लेयर्स का, जिसको छोड़ देंगे तो शायद संजू का इनिंग्स फुलफिल नहीं होता या इंडिया सेमीज में नहीं होता। एंड उसमें से पहला नाम आ जाता है तिलक वर्मा। बिल्कुल, तिलक वर्मा के बारे में बोलने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ संजू के बारे में। वो है कि देखिए, संजू ने ना कल सिर्फ अपना बैटिंग नहीं किया है, संजू ने बहुत सारे लोगों का नौकरी भी बचाया है कल। ठीक है, अगर कल संजू का ये नॉक नहीं आता तो मैच इंडिया हारता, और अगर इंडिया हार जाता कल तो गौतम गंभीर की नौकरी, सूर्य कुमार यादव की नौकरी, अभिषेक शर्मा की नौकरी, तीनों की नौकरी एक साथ जाता। तो ये सिर्फ मैच के नजरिए से मत देखिए आप लोग, ये मैच जो था ना, ये वो मतलब 2000 वाला जो आपका राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का जो इनिंग्स था ना इंडियन गार्डन्स में, जो चेंज द इंडियन क्रिकेट, जिसमें सौरव गांगुली की कप्तानी भी बच गया था, मैं इस नॉक को उस लेवल के साथ कंपेयर करूंगा कि संजू सैमसन ने सिर्फ अपना बैटिंग नहीं किया है, संजू ने कल बहुत सारे लोगों का नौकरी भी बचाया है। इसलिए देखिएगा जब मैच खत्म हुआ ना तो सूर्य कुमार यादव आके भी उसको टेकअप आओ किया कैप उतार के। ठीक है, ही डिजर्व्स इट। और उसके बाद आप जो पूछ रहे थे तिलक वर्मा के बारे में, देखिए कल जो टीम इंडिया ने कल जो खेला है उसमें बहुत छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन था, वो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तिलक वर्मा का पारी जो आप बोल रहे थे, उस वक्त क्या हुआ था, हम लोग देखे कि संजू के साथ आपका सूर्य कुमार यादव का एक तो पार्टनरशिप चल रहा था, वो सडनली सूर्या ने एक शॉट खेल के आउट हो गया, तो उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर आ सकता था। हो सकता था कि लास्ट पिछले मैच में भी हम लोग देखे थे थोड़ा सा कोलैप्स हुआ था इंडिया का बैटिंग, इधर भी हो सकता था, लेकिन तिलक वर्मा ने आके जो बैटिंग की है वो काबिल तारीफ है। ठीक है, उसने आके जो बैटिंग करके गया है, वो 14 बॉल्स में शायद कुछ 28-29 रन बनाया था, जो बहुत ही अहम पारी था, और आपका जो बहुत ही कैलकुलेटिव बोलूंगा मैं, बहुत सारा शॉट वो खेला, वो एकदम अच्छा पारी। उसके साथ वो आउट होने के बाद भी थोड़ा सा प्रेशर आ गया था जब हार्दिक ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाद एकदम एंड में आके शिवम दुबे, बहुत लोग बोलेंगे कि मैच उस वक्त खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी 2 ओवर में 20-22 रन मैटर करता है, मतलब टफ होता है कभी कभी। लास्ट ओवर में ना हम देखे हैं कि 8 रन 10 रन होता है, बहुत सारा 2 बॉल डॉट हो गया, अब तो हो गया। तो उस जगह पे आके शिवम दुबे ने जैसे बैटिंग करके 2 चौका निकाल दिया था, तो वहां पे भी थोड़ा सा इंडिया का अच्छा चांस आ गया था मैच को। ऑब्वियसली तो जैसा कि हम बात कर रहे थे इंडिया का बैटिंग को लेके, थोड़ा बहुत इधर उधर है, कल रन आ गया, ठीक है, फिर से एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस आ गया। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया का बैटिंग में अभी भी जो छोटा छोटा गलतियां दिख रहा है, स्पेशली अभिषेक शर्मा को ले लीजिए आप, जैसे बैटिंग वो कर रहा है, आपको क्या उतना कॉन्फिडेंस दे रहा है आगे के लिए? मतलब सामने सेमीफाइनल है, फाइनल है, इंडिया का बैटिंग का जो छोटा मोटा जो जगह है उसको लेके क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपको भी बोलूँगा दोस्तों, आपको भी, आप लोगों को भी बोलूँगा, हर एक अच्छा चीज़ में कुछ ना कुछ बुरा ही रहता है। इट इज़ ऑल डेस्टाइंड एंड इट इज़ ऑल इन अ बैलेंस। अभी एक टीम में इफ़ यू एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम एवरी प्लेयर, आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग और दैट इज़ जस्टिफाइबल। सो यहाँ पे ऑब्वियसली इंडिया का लैगिंग पॉइंट तो बहुत सारा है, एंड आई विश नॉट टू टेक द नेम, बट मेरे को लेना पड़ेगा यहाँ पे। आई गेस आप लोग भी ये सहमत रहेंगे मेरे से, अभिषेक शर्मा इज अगेन नॉट टू द पार। कल के मैच में तो बहुत ही ज़्यादा दिखने में आ रहा था कि उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, एंड ही वॉज नॉट इन हिज ओन गेम। 2 कैच मिस, जिससे मैच भी मिस हो सकता था, बट कुछ ना कुछ करके इंडिया ने पुल ऑफ किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट हर दिन स्टोरी एक जैसा नहीं रहेगा। एंड ऑब्वियसली फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि मिस फील्ड भी बहुत हो रहा है टू सम एक्सटेंट। अचानक से इंडियन प्लेयर्स के अंदर वो जिल मेरे को अंदर से नहीं दिख रहा है जो आउटफील्ड में है, दैट आई विल गिव माई बॉडी आउट टू स्टॉप द रन्स। अगर 4 होने वाला है तो 4 में से 2 रन भी बचाएंगे तो मेरे टीम को उसमें प्रॉफिट है। ये कोई भी प्लेयर के अंदर नहीं दिख रहा है, पर्टिकुलर कुछ कुछ प्लेयर को छोड़ के। एंड नॉट टू बी श्योर आई हैव टू मेंशन दिस नेम, रिंकू सिंह। रिंकू सिंह, जितना भी मौका उसको मिला है, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, हर जगह पे ही हैज एक्सेल्ड। उसने 110% दिया है, जो चीज़ मुझे हर एक प्लेयर से नहीं मिल रहा है। एंड उसमें भी मैं बोलूँगा अभिषेक शर्मा इज ऑल्सो, लाइक मैं बोल रहा था बैटिंग में फिर से अनदर, आई डोंट थिंक कि क्वार्टर फाइनल था नहीं, बट कल वाला जो मैच था वो सेमीज डिसाइडर था, एंड उसमें भी आके जो परफॉर्मेंस मुझे अभिषेक से मिला है,
उससे हम लोगों का एक्सपेक्टेशन और ज्यादा है. द एंटायर वर्ल्ड इज वॉचिंग यू. आई अंडरस्टैंड द प्रेशर, बट तुम उसी प्रेशर के लिए बने हो. दैट्स व्हाई यू हैव बीन सिलेक्टेड टू प्ले फॉर दिस टीम एंड यू हैव टू डिलीवर. एंड यहाँ पे आके तुम अगर नहीं बोलोगे कि नहीं कर पाएंगे, देन इट इज नॉट जस्टिफाइबल. बिल्कुल. और मैं अभिषेक को एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर वो ये वीडियो देख रहे तो एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा उनको कि जो अभी तक हुआ है भूल जाओ. ठीक है, अच्छे प्लेयर हो कि आप जैसे खेलते आए हो सकता है पहले बॉल में फिर से आउट हो सकता है. ठीक है, लेकिन आपका जो नेचुरल गेम है आप उसको बैक कीजिए, लेकिन थोड़ा सा संभल के आप ना बार बार एक ही तरीके से आउट हो रहे हो. कल भी अगर हम लोग देखें वही स्पिनर, वही शॉर्ट पिच, थोड़ा सा बैक ऑफ द लेन डिलीवरी, आप पुल मरने गए और बॉल खड़ा कर दिया. ठीक है, और आपका जो प्रॉब्लम और एक तो चीज आ रहा है, आप जब फील्डिंग कर रहे हो आप बैटिंग के बारे में सोच रहे हो, इसलिए आपका कैच ड्रॉप भी हो रहा है. ठीक है, तो ये फॉर्म जब खराब होता है ये चीज हम सबको दिखता है. आई नो इट माइट नॉट बी उसका लक ठीक से काम नहीं कर रहा है. बिल्कुल. और उसके साथ साथ सिर्फ अभिषेक का हम बात कर रहे हैं, अभिषेक और संजू ओपन कर रहे हैं तो ईशान को 3 नंबर पे आना पड़ा. कल ईशान का तो कल वाला आउट तो इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव दैट वो आउट हो सकता है. राइट. हेटमायर. लेकिन उसके साथ साथ हम बोलेंगे सूर्या को भी देखना चाहिए, अभी बैटिंग को थोड़ा सा बैकअप करना चाहिए. उसका जो बैटिंग है, वो जो बैटिंग कर रहे हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बड़े मैच में आपको ज्यादा मौका नहीं मिलेगा. बड़े टीम आपको बड़े दिन में ज्यादा मौका नहीं देता. ठीक है, तो उसमें सूर्या को भी अब देखना पड़ेगा कि रन तो बनाना पड़ेगा भाई, कप्तान है आप, रन बनाना पड़ेगा. ऑब्वियसली रन बनाना पड़ेगा, लेकिन रन से हम लोग कहा जाता है कि रन कैसे चेक देना होता है, जिसके कारण शायद अगर कल वाला स्कोर 200 के ऊपर हो जाता तो इंडिया के लिए बहुत टफ हो सकता था. बिल्कुल. एंड वहां पे ऑब्वियसली हम लोगों का 2 बॉलर का नाम आ जाता है. one of them is delivering but not up to the par. Another one has given us a tremendous spell. Right. बुमराह, अपना बुमराह बैक टू बैक यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, एंड ओवर में आके विकेट लो ना लो, विकेट टेकिंग चांसेस जहां पे रन चेक होता है एंड ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर आता है. ही हैज डन हिज जॉब. A round of applause to him as well from everyone. And I guess बुमराह keeps on doing it. बुमराह का थोड़ा फॉर्म नीचे जा रहा था, but I guess he has put up his leash in his hand and his horses are in his own control. And उसे मैं वरुण के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो I request you to say as well. देखिए, बुमराह के बारे में अगर पहले हम बोलना चाहते हैं थोड़ा सा, तो वो है कि बुमराह ने कल जो खेला है, देखिए इसी को कहते हैं बड़ा दिन में बड़ा प्लेयर आके कैसे हैंड्स अप करते हैं. बुमराह उसका ही एग्जाम्पल था. हम लोग पहले देख रहे थे थोड़ा सा उसका जो आ रहा था थोड़ा नीचे की तरह डीप हो रहा था, लेकिन बड़ा दिन आया जब रिक्वायर्ड हुआ था, जब डिलीवर करना था आपको, उस वक्त आके वो रन चेक करके निकल गया. जरूरत था शेल से बाहर. बिल्कुल. और अब मैं वरुण का भी वही बात बोलूंगा कि बड़े मैच के प्लेयर है, ठीक है, बड़ा प्लेयर है, उसको भी अभी थोड़ा सा क्या है कि हर प्लेयर के साथ होता है, थोड़ा सा अप एंड डाउन आता है, तो उतना चिंता का बात नहीं है. वरुण को थोड़ा सा लाइन लेंथ अगर ठीक कर लेंगे, वो थोड़ा सा शॉर्ट डाल रहा है मेरे को लग रहा है, तो थोड़ा सा अगर आगे डालेंगे और उसका जो वेरिएशन है वो उनके ऊपर जैसे काम करते रहे, वो वही अगर करते रहेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है. और अगर आप बोलेंगे कंसर्न की बात है, कंसर्न की बात बॉलिंग में मुझे अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया का जो 5-6 बॉलिंग ऑप्शन है उनमें इंडिया को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा. बड़ा दिन आपको बड़ा टीम छोड़ेगा नहीं. एग्जैक्टली, क्योंकि वेस्ट इंडीज वाला मैच तो अभी गया, अभी तो आ रहा है डायरेक्ट सेमीज एंड द फाइनल्स. उसमें अगर आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर जहां पे ऑलराउंडर्स यूज कर रहे हैं आप, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली टैक्टिकल, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली कैलकुलेटेड रिस्क लेना है कि जहां पे रन लीक नहीं होगा मेरे को, एंड अगर लीक भी हो रहा है वो मिनिमल अमाउंट पे, ताकि जब बैट्समैन बैट करना है उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आए, वो देख के आपको चूज करना पड़ेगा. So maybe it might be a combination between Hardik, Akshar Patel or Shivam Dube as well. But personally I would say I will never choose Shivam Dube over Hardik Pandya यहाँ पे. नहीं, देखिए हार्दिक पांड्या शिवम दुबे दोनों मिला के बॉलिंग डाल देंगे, उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडिया का मेन बॉलिंग अटैक में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसमें इंडिया को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि एक तो स्पिनर इंक्लूड किया जाए कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये भी अगर हो रहा है. देखिए अगला मैच है आपका वानखेड़े में, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट में, और इंग्लैंड ट्रेडिशनली देखा जाए तो लेग स्पिन ज्यादा अच्छा खेलता नहीं है. तो उसमें मेरे को लगता है अगर कुलदीप का इंक्लूजन होता है टीम में might be a case, तो एक आउटसाइड चांस बनता है. बिल्कुल, एक तो आउटसाइड चांस बनता है, और एक तो
मतलब आप और एक तो मिस्ट्री को आप सामने लेके आते हैं, क्योंकि कुलदीप को खेलना भी उतना इजी नहीं होगा, ठीक है। नहीं तो ऑब्वियसली नहीं होगा। वानखेड़े का पिच पे तो कुलदीप माइट बी द मैजिकल मैन। वही हम बोल रहे हैं कि कुलदीप का इंक्लूजन, अब टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है ये भी बात वो है। तो उसके ऊपर है। अगेन इट्स अप टू द टीम मैनेजमेंट, इट्स अप टू द कैप्टन कि तो आप लोगों का कॉल है, आप जो कॉल लेंगे उसी हिसाब से पूरा टीम चलेगा। दिस इज नॉट समथिंग द टीम विल ड्रैग यू अप एंड यू हैव टू ड्रैग द एंटायर टीम। इट इज अ टीम गेम, कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। एंड कलेक्टिव एफर्ट के साथ ही हम लोग जैसे लास्ट टाइम चैंपियन हुए थे, आई एम होपिंग फॉर दिस सेम दैट इस टाइम भी हम लोग जीत जाए। एंड एज एन इंडियन आई एम वेरी प्राउड एट दिस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम कि इंडिया का ऐसे नॉक हम लोग देख पाए हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जैसे वेस्ट इंडीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, I would request you to say few things, 1 or 2 lines about West Indies, especially the player Hitmyer. देखिए हिटमैयर तो अच्छा प्लेयर है ही, ठीक है। हम लोग आईपीएल में इतने साल से उनको देख रहे हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर है और उनका जो खेलने का तरीका है वही बहुत अट्रैक्टिव है, तो वो तो अच्छा प्लेयर है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा इस टीम के बारे में कि मैं जो एक्सपेक्ट किया था उनसे, वो उनसे भी बेहतर खेला कल। Exactly. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वेस्ट इंडीज आए और खेल के चले गए, ऐसा नहीं है। वो लोग लास्ट बॉल तक लड़े, Yes, last ठीक ball है। तक आप लड़े। इंडिया को इजी केक वॉक नहीं दिया वो लोग, It was not an easy run for India. एकदम। तो इंडिया को बहुत सारे कल- बम्स थे, अप्स एंड डाउन्स थे, हाँ। इंडिया ओवरकेम इट। बिल्कुल। तो चाहे तुम इंडिया के अच्छाई के बारे में बात करो या इंडिया के बुराई के बारे में बात करो, obviously there were some ups and there were some downs, but to be honest the entire show was stolen by one player, Sanju Samson. Again it was a gratitude video for him. He is the man of the hour and we would request Sanju to play this knock on and on till his retirement. एंड जो आने वाला वीक है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आई एम वेरी टू बी ऑनेस्ट, आज मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों। आज मैं इतना खुश हूँ कि सबको मिठाई खिला दूँ, इतना खुश हूँ। सो एंड थैंक यू संजू फॉर दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस। बहुत दिन बाद हम लोग के अंदर ये दिखने को आया है। उसी में हम लोग आज का वीडियो यहाँ पे एंड करेंगे। इंडिया और इंग्लैंड के वाला जो सेमीज है उसका प्रीव्यू भी आने वाला है बहुत जल्दी। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून्ड। दिस इज रॉय, this is Aviroop, and thank you for watching another video of Pitch Side Chaos. We'll be back soon. Please like, comment, share, subscribe, kill that bell icon. दिखना चाहिए, नहीं देखोगे तो वीडियो करना बंद कर देंगे।